सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 66वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। तो पीछे जो प्रसंग चला था कि मृत्यु के बाद में कर्मानुसार आत्मा कैसे कैसे कहां कहां जाती है, वहां से कैसे लौट के आती है, उन स्थितियों में कैसे रहती है, उसका कुछ संकेत पिछले सूत्रों में दिया गया था। अब आगे इसी को और बता रहे हैं कि जो आकाश आदि में, अभ्र आदि में आत्मा जाती है तो वहां वो कितनी रहती है, कितनी देर रहती है, शीघ्रता से जाती है, देर से जाती है, अल्प देर रहती है, अधिक देर रहती है, इत्यादि के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और इससे संबंधित बातें हैं। तो सूत्र संख्या 23 सूत्र है नाति चिरेण विशेषात। ये जो अभ्र आकाश आदि में रहती है आत्मा, तो वो न अति चिरेण, अधिक देर से नहीं रहती है। विशेषात, विशेष कथन होने से, विशेष संकेत से ये पता लगता है। एक तो है वहां शीघ्रता से चली जाती है, एक है शीघ्रता से चली जाती है मतलब अधिक देर नहीं होती है, ना अति चिरेण, अधिक देर नहीं करती है जाने में, जाने में अधिक देर नहीं करती है। और दूसरा इसी को कहा जाता है कि वहां अधिक देर नहीं रहती है। एक तो है जाने में अधिक देर नहीं होती है, शरीर छूटने के बाद वहां जाने में जो समय लगता है उसमें अधिक देर नहीं होती है। दूसरा है कि वहां अधिक देर रुकती नहीं है, वो एक मार्ग है उसका जाने का, क्रम से जारी है, तो वहां अधिक देर रुकती नहीं है। कहां अधिक देर रुकती है उसका संकेत शास्त्रों में मिल रहा है। तो उन वचनों के आधार पर यह निर्णय करते कि यहां तो अधिक देर रुकने के लिए कहा गया है, दूसरी जगह अधिक देर रुकने के लिए नहीं कहा, तो नाति चिरेणा, वो केवल एक मार्ग है उसका, वहां पर गमन करते हुए जाती है, अधिक रुकती नहीं है वहां। तो नाति चिरेणा विशेषात। भाष्य देखिए, अतिचिरम इति अव्ययम सर्व विभक्त्यर्थाय। अतिचिरम ये जो एक अव्यय है, ये सभी विभक्तियों के लिए प्रयोग में आ जाता है। यहां पर यद्यपि अतिचिरेण तृतीय विभक्ति लिखा है, नाति चिरेणा, यहां तो तृतीया के द्वारा, और नाति चिराए ये भी अर्थ ले सकते हैं यहां पर, ऐसा कहना चाहते हैं। नाति चिरेणा अधिक देर जाने की दृष्टि से है कि अधिक देर से नहीं जाती है, वो अधिक देर के द्वारा नहीं जाती है, चली जाती है। और नाति चिराए अधिक देर के लिए वहां पर नहीं होती है, रुकने के अर्थ में नाति चिराए। तो इसलिए इन्होंने आगे लिखा अतिचिरेण अतिचिराय वा न। अतिचिरेण और अतिचिराय, अतिचिरेण तो सूत्र में कहा ही गया था, और अतिचिराय इन्होंने साथ में जोड़ लिया, दोनों ही अर्थ ये लेना चाहते हैं। न तो है ही वहां पर, तो न तो अधिक देर लगती है जाने में, और न अधिक देर के लिए वहां पर ठहरती है वो। किंतु सद्य तत्क्षणाय वा, लेकिन वो सद्य है, शीघ्र ही चली जाती है, शीघ्र ही चली जाती है जाने की दृष्टि से। और तत्क्षणाय वा, और बहुत थोड़ी देर के लिए जाती है, तत्क्षण के लिए जाती है, अधिक देर के लिए नहीं जाती है। तेषाम इष्टाधिकारिणाम आकाशादिषु साभाव्यापन्नता भवती। तो ये जो शीघ्र जाना और थोड़ी देर रहना, ये जो चीज है किन के लिए, इष्टादि जो करने वाले हैं, अनिष्ट भी उसमें आ जाते हैं क्योंकि मार्ग तो वही है उनका भी, उन सबके कर्मानुसार आकाशादिशु, आकाश आदि में जो स्वाभाव्यापन्नता है, उनके जैसा हो जाना है, वो अधिक देर के लिए नहीं होता है, अधिक देर नहीं लगती है वहां करने में, और अधिक देर के लिए नहीं होता है। 22वें सूत्र में, पिछले सूत्र में जो कहा था स्वाभाव्यापत्ति ही उपपत्ति है, उन जैसी स्थिति बन जाती है वहां पर।
तो ये जो उन जैसी स्थिति बनना है, ये शीघ्र ही बन जाती है और बहुत कम देर के लिए होती है। अब इनमें उन जैसी स्थिति कैसी बनती है, जैसा 22वें सूत्र में स्वाभाव्यापत्ति की बात कही इन्होंने, तो इसको व्याख्याकार थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा उसकी कुछ चीजें इसमें जोड़ते हुए कहते हैं। अब स्वाभाव्यापत्ति में आत्मा जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आना है। आकाश जैसा है वैसा रहेगा, तो स्वाभाव्यापत्ति कैसे? तो कहते हैं भाई आकाश जैसे सूक्ष्म है, ऐसे ही आत्मा भी वहां पर सूक्ष्म बस रहती है और कुछ नहीं। वायु में गई है तो जैसे वायु गति करती है इधर उधर, ऐसे वो भी वहां पर गति कर लेती है, वायु के साथ साथ बह लेती है। और अभ्र या मेघ उसमें रहती है, तो बस जैसे वो रहते हैं, उसके कण रहते हैं, वैसे वो भी वहां पर रह लेती है। बस यही स्वाभाव्यापत्ति है। अलग से उन जैसा कुछ बन जाना, उनमें कुछ परिवर्तन आना, वो बात यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं कहना चाहते। आकाश जैसे स्थिर है, कहीं भी है, बस वो भी कहीं पर उस तरह आकाश में कहीं भी रहेगी, वायु में कहीं भी रहेगी। अब यूं वायु में रहने से का मतलब क्या हुआ? वायु तो बहती रहती है, वायु के कणों पर रहती है, क्या है? अगर यूं माने कि वो वायु के साथ साथ बहती है, तो उसमें क्या कथन में पीछे एक सिद्धांत का दोष आता है। जैसे कि कोई पत्ता वायु के साथ में उड़ रहा हो, जैसे कोई धूल का कण वायु के साथ में जा रहा हो, या पानी का कण वायु के साथ साथ जा रहा हो। ये सब चीजें वायु के बहने के साथ साथ बहती हैं। कब बह सकती हैं? ये स्पर्श वाली चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं, क्योंकि वायु का धक्का लगे तो ये बह जाती हैं। आत्मा के संदर्भ में ये विचारने की बात है, क्योंकि आत्मा भी ऐसा कण है कि वायु जैसी स्थूल चीज उसको धक्का दे और वो उसके धक्के के साथ साथ बहती जाए, तो वो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है और स्पर्श गुण से रहित है और जड़ नहीं है, तो न तो उसमें स्पर्श गुण अभिव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में है, ना अव्यक्त रूप में है, किसी भी रूप में नहीं है। तो वायु वहां से निकले, उससे आत्मा पे धक्का लगे, ये बात नहीं समझ में आती। तो उस तरह से यूं बहने आदि का जो कथन है वो भी गौण ही मानना चाहिए कि बस ठीक है वायु में रह रही है, लेकिन उसका स्वरूप स्वाभाव्यापत्ति क्या है, उसका कोई स्पष्ट चित्रण तो यहां किया नहीं गया है। व्याख्याकारों ने, उदयवीर जी ने कुछ कुछ उसके बारे में लिखा है कि वैसी वैसी हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत सांकेतिक है। उसका ठीक ठीक स्वरूप कि कैसे वो हो जाती है, इतना मात्र कह सकते हैं कि वो वहां पर रहती है बस। आकाश में तो आकाश में है, वायु में है तो वायु में, अभ्र में, मेघ में, बस वहां पर रहती है, बस इतना ही मान सकते हैं। और उस रूप में चूंकि वो वहां है तो उसी जैसी बन गई, ऐसा कथन कर दिया जाता है। तो ये जो स्वाभाव्यापत्ति है, ये नाति चिरेणा, शीघ्रता से हो जाती है और बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। तो कुतः कैसे पता लगा? तो विशेषात, तो विशेषात को खोल दिया विशेषणात, विशेषण दिया गया होने से। कैसे? तत्र ही विशेषणम खलु सत्य तत्क्षणाय व स्वाभाव्य से विद्यते, कि इसमें शीघ्रता का, कम देर के लिए इस स्वाभाव्यता का विशेषण वहां पर प्रतीत होता है उस वाक्यों में, उन वाक्यों में। तो उसके लिए वचन इन्होंने आगे दिया तद्यथा अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो ही अन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद रूप एव भवति। ये जो वचन है छांदोग्य का, और पीछे जो अन्य चीजों में जाने का लिखा है वो इसके साथ साथ का है, इससे ऊपर का है, वो इससे पहले वाला ही है, ये उसके बाद का है। तो ये जो बाद की स्थिति में इन्होंने क्या लिखा, अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम, दुर्निष्प्रपतरम, तो बहुत कठिनाई से वहां से निकलने का हो पाता है। यहां पर अन्न आदि में, अन्न में, रेत में जो कथन किया जा रहा है, वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। यानी वहां स्थायित्व तो बताया जा रहा है, वहां से आ नहीं सकते, निकलते तो हैं लेकिन बहुत कठिन है। तो इसका मतलब हुआ इससे पहले की जो स्थितियां थी, आकाश, वायु, अभ्र, मेघ आदि, जल भी वृष्टि के साथ साथ नीचे आया, वहां तक की स्थिति दुर्निष्प्रपतर नहीं थी। वहां आसानी से निकल सकते थे, कम देर में निकल सकते थे। ये संकेत ये यहां से ले रहे हैं इस दुर्निष्प्रपतरम विशेषण के कारण। तो दुर्निष्प्रपतरम को खोल रहे हैं आगे, यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो भी अन्न खाता है,
यो रेतः सिंचती, जो रेत का सिंचन करता है, तद्रूप एव भवति, वो जो आत्मा है वो उसी जैसा बन जाता है। ये वचन भी अपने आप में विचार का है कि इसका तात्पर्य क्या लिया जाए। जो पीछे की श्रृंखला इन्होंने बता रखी है उससे तो क्या प्रतीत हुआ, मरने के बाद में आकाश, वायु, मेघ, अभ्र, मेघ, वृष्टि भूमि पे आ गया और भूमि से वनस्पतियों में चला गया, वनस्पति से अन्न में आ गया और अन्न को जिसने खाया उसके शरीर में चला गया। ये जो प्रक्रिया है ये स्थूल भूतों में होते 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 ये बताई गई है। तो एक तो जो मैं पीछे वाली बात कह रहा था कि अगर इसको माना जाए तो हमें साथ में ये मानना पड़ेगा कि आत्मा इनके साथ जुड़ा जुड़ा जा रहा है। तो केवल आत्मा के संदर्भ में तो ये घटता नहीं है, क्योंकि आत्मा उस तरह से धक्का नहीं खा सकता, वो निराकार है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, भौतिक चीजें उसको चला नहीं सकती। लेकिन इसमें जो दूसरी संभावना बनती है वो ये कि आत्मा अकेला तो होता नहीं है, उसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो 17-18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और उसके साथ साथ आत्मा है, यानी अलग तो होगा नहीं वो, जो इससे पीछे का ही प्रसंग चल रहा था कि आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ, प्राणों के साथ में लिपटा हुआ सा युक्त तो होता हुआ जा रहा है। तो अब जो ये यात्रा चल रही है वो आत्मा की अकेले की नहीं है, ये इतने सारे तत्व, 17-18 तत्व, प्रकृति के जड़ तत्व भी साथ में हैं। अब यहां पर वो संभावना बन जाती है कि वायु के बहाव से वो चला जाए, विचारणीय यहां पर भी है, लेकिन फिर भी एक संभावना बन जाती है, जड़ वस्तु है और चूंकि आत्मा अकेला तो है नहीं वहां, तो उनके साथ साथ ये जड़ वस्तुओं के साथ साथ वो यात्रा करता करता नीचे आ जाता है। तो ये जो अन्न में आ गया, अब अन्न में आ गया तो अन्न कब से पड़ा है, तो पड़ा है, अब वो तो कोई खाएगा तब खाएगा, फिर शरीर में चला गया तो वहां पर भी पड़ा है जब तक पड़ा है। ये वहां से निकलना कठिन है, वो उसकी परवशता प्रतीत हो रही है यहां पर, स्वयं कर नहीं सकता, स्वयं निकल नहीं सकता, तो ये फंस करके रह जाता है, ये दुर्निष्प्रपतर कहा जा रहा है। तो अब इसमें दूसरे की क्या ऐसा माना जाए, ठीक है, बहाव क्या तो हम चलो सूक्ष्म शरीर को मान करके परिकल्पना कर सकते हैं, संभावना देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रश्न होता है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें ईश्वराधीनता नहीं है, जड़ पदार्थ हैं, वृष्टि हुई, पानी जहां गया बह करके कहां चला गया, किस पौधे के पास गया, उस पौधे के साथ साथ जल के साथ साथ वो पौधे में गया, अन्न कब उत्पन्न हुआ, अन्न कहां बिका, कहां रहा, किसने खाया, इसमें बहुत कुछ स्वतंत्रताएं हैं ना, मनुष्यकृत स्वतंत्रताएं हैं, इसमें कोई निश्चित नियम तो है नहीं कि ये अन्न वहीं जाना है। जो वो मानते हैं कि जिसका लिखा हुआ है वही उस अन्न को खाता है, ऐसा निश्चित मानेंगे तो ये हमारे प्रत्यक्ष से और इससे विरुद्ध जाता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है, तो अचानक किसी के घर चले जाओ तो प्राय अपने यहां कहते हैं गए और खाना वाना खाया, आज का अन्न आपका यहीं का लिखा हुआ था, या तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा आज का अन्न यहीं लिखा हुआ था। अब ठीक है, अब लिखा हुआ था, अब ये भाग्य था या नहीं था, ये तो एक फिर विचारणीय बात होती है। स्वतंत्रता से गए हम, और घर में तो बहुत सारे दाने थे, वही रोटी उसके हिसाब में आनी थी, वो इधर उधर भी तो दे सकता है। अब वो सारा का सारा बंधा हुआ माने कि नहीं यही मिलना था, यही सब्जी मिलनी थी इसको, यही इसके लिखा हुआ था, तो फिर तो जो बांटने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो सब बिल्कुल बंधा हुआ होना चाहिए, फिर उसमें स्वतंत्रता वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत जाती है हमारे। तो ऐसे ही इस प्रक्रिया को अगर यूं माने कि इसी प्रक्रिया में जा रहा है, इसमें एक व्यवस्था नहीं है, नियम नहीं है कि इसको वहां जाना है। अब किसी ने भी खा लिया तो उसका वही शरीर बनेगा, पशु ने खा लिया तो फिर वो पशु बनेगा क्या, वो व्यक्ति जिसने खाया उसी के यहां पर जन्म होगा उसका, ये तो एकदम बंधा हुआ बात हो गई, कर्मानुसार कहां रहा। अगर यूं मानते हैं कि कर्मानुसार ही वो अन्न पहुंचेगा, ये फिर अपने आप में बड़ी जटिल प्रक्रिया और अविश्वास के योग्य होती है, इसमें फिर स्वतंत्रता नहीं रहती। तो एक तरफ हम ये मानते हैं कि कर्मानुसार आत्मा अलग अलग शरीरों को धारण करता है और उसका नियंता परमात्मा है, परमात्मा ही ले जाता है।
तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, ये इसकी संगति उससे लगाना एक विचार की बात है। पर यहां जो कहा गया है उसको देखिए कि यो यो ही अन्नम अत्ति, यो रेता है सिंचती तद्रूपा एवं भवती। तद्रूप कौन होता है? आत्मा। आत्मा का ही ग्रहण होगा यहां पर। आत्मा तद्रूप हो जाता है, उस जैसा हो जाता है। तो आत्मा तो वैसे ही निराकार निर्विकार है, नित्य है। वो तद्रूप क्या होगा, उसमें क्या बदलाव आएगा? तो यहां पर आत्मा के शरीर पे बात आ जाएगी कि आत्मा तद्रूप हो जाता है, यानी उसका शरीर तद्रूप हो जाता है। और शरीर के लिए घट सकता है ये। किसी आत्मा का शरीर कैसा है ये उसके परिवार पर निर्भर करता है, माता पिता पे निर्भर करता है। और माता पिता का भी उन्होंने जो अन्न खाया है उस पर निर्भर करता है। अब इस दृष्टि से देखेंगे शरीर को जोड़ करके कि यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो खाना खाता है जैसा खाता है, तो जैसा खाया है वैसा ही तो शरीर बनेगा। और हमारी कोशिकाएं हैं और बीज है, वो सारा वैसा ही तो बनता है। उसमें भी तो अंतर आ जाता है, अगर खान पान गलत हो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। गुणसूत्रों में भी परिवर्तन आ जाता है अनेक कारणों से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुणसूत्र में ही बदलाव कर देती हैं, गुणसूत्र को ही बिगाड़ देती हैं। कुछ विकिरण ऐसे हैं जो गुणसूत्रों को बिगाड़ देते हैं। परमाणु बम के जो विकिरण होते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, और बहुत सारी चीजों से गुणसूत्रों में, जीन्स में ही परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है। तो जो जैसा खाता है, जैसे संपर्क में आता है, उसके अनुरूप उसके बीज बनेंगे। और जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर बनेगा। तो आत्मा तद्रूप हो गया, इस ऐसा कह सकते हैं। भाई जैसा था वैसा बन गया। अब उसमें साथ में बातें जुड़ती हैं कि भाई ये तो फिर आत्मा का जैसा कर्म था, वो तो शरीर तो कुछ भी हो गया। मान लो किसी ने कैसा भी खाया पिया और वो वहां है, तो उसका शरीर कुछ का कुछ मिल रहा है, फिर कर्मानुसार क्या होगा। एक सामान्य रूप से जो बदलाव है वो इनके कारण से आता है। बाकी कर्म की स्वतंत्रता इत्यादि वो तो वैसी की वैसी रहती है हमारी। बहुत थोड़ा परिवर्तन आता है, वो किसी न किसी तरह से पूर्ति होती है। कि किसी परिवार में कहीं जन्म लिया, कहीं रंग कैसा है, कहीं का रंग कैसा है, उससे कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आता है। आंखें कैसी हैं, आंख का रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, आंख नाक कान के प्रकार कैसे हैं, क्या कहते हैं, नेत्र नक्श वगैरह, नयन नक्श, नयन नक्श, हाँ, मोटे तौर पे आकार प्रकार कैसा है, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, कुछ व्यवहार में परिवर्तन आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे ढंग से पूर्ति होगी। जो मिल गया जो मिल गया। अब उसमें जो कम ज्यादा है उसकी भले ही पूर्ति, क्षतिपूर्ति या दूसरे ढंग से भरपाई परमात्मा की तरफ से हो जाए, लेकिन एकदम तो ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल ऐसा ही मिलना है और ऐसे ही परिवार में जन्म मिलेगा उसको। ये सब हर चीज बिल्कुल कर्म से निर्धारित है हमारी। हाँ, मोटे मोटे ठीक है भाई, उसमें थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा कम किराया लग जाएगा। मान लो कोई कमरा ऐसा मिल गया विश्रामालय में कि चलो उसमें थोड़ा नल है वो थोड़ा ठीक नहीं है, उतना अच्छी तरह पानी नहीं आ रहा है, ढीला है वो, उसको थोड़ा मान लो तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, ठीक है थोड़े 5-10 रुपए कम दे दो आप किराए के, थोड़ा कम हो जाएगा। अब बाकी तो जो मिल गया वहां कमरा। एकदम ऐसा कि जितने पैसे दिए हैं वैसा ही हो, वो अब शरीर में और इसमें इतनी भिन्नताएं हैं कि वैसा वैसा हो नहीं सकता। तो उसका एक ही उपाय है कि भाई जितना हुआ उतना मान लिया जाता है। एक तो होता है कि जितने किलो है उतना, हमने कहा 1 किलो फल चाहिए, 1 किलो के इतने रुपए हैं और पूरा 1 किलो लिया, और वो पूरा 1 किलो बने ये आवश्यक नहीं होता है। कुछ फल ऐसे होते हैं उसमें 25-50 ग्राम 100 ग्राम आगे पीछे होता है। अब या तो बढ़ा के दे या क्या क्या करेंगे, वहां पर काट के दे नहीं सकते उसको, सेव को काट के नहीं दे सकते, अमरूद को काट नहीं सकते, तरबूज को काट नहीं सकते। बिल्कुल भाई जितना है ये ले रहे हैं उतना तुल जाएगा और उतने पैसे दे दो, बराबर है। तो ऐसे हमारे को जो शरीर मिला अलग अलग, बिल्कुल जैसे कर्म थे बिल्कुल वैसा का वैसा मिला, ये होने में कठिन है क्योंकि इतनी विभिन्नता है। लगभग इतना है, आप ये कर्म के अनुसार ऐसा मिला। अब जैसी परिस्थिति मिली, जैसा परिवार मिला, और फिर मनुष्यों की कर्म की स्वतंत्रता के आधार पर भी तो हमारे को लाभ हानियां होती रहती हैं।
न्याय अन्याय हमारे साथ होता रहता है। वो सब जो होगा उसके अनुसार कर्माशय घटता चला जाएगा। अधिक कहीं भोग लिया, अधिक पुण्य कर्माशय घट जाएगा। अधिक दुख भोग लिया, विपरीत स्थिति होगी तो पाप कर्माशय अधिक घट जाएगा। और यदि वैसा कर्माशय नहीं है हमारा और वैसा भोगना पड़ गया, या हमने भोग लिया सुख या तो दुख पाप, तो ऐसे में उसकी पूर्ति के दूसरे तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका युक्ति संगतता की दृष्टि से बोल रहा हूं, न्यायकारिता की दृष्टि से, ईश्वर न्यायकारी है इतना तो सिद्ध है ही। तो एक तो होता है कि हमारा कर्माशय वैसा है, जो हम भोग रहे हैं उतना उतना पुण्य और पाप कर्माशय घटता चला जाएगा, जितना जिसने भोग लिया। अब किसी परिवार में जन्म लिया, न बहुत संपन्नता थी, परमात्मा को क्या पता है कि यह व्यक्ति अपना दिवाला निकाल लेगा या जुए के अंदर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, या कोई चोर लुटेरा उसको लूट ले जाएगा, और कुछ क्या हो जाए क्या पता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, तो परमात्मा को भी नहीं पता है वो तो उसने दिया तो था संपन्न परिवार में, अब कुछ हो गया। दिया था निर्धन परिवार में और पिता ने रिश्वत लेना शुरू कर दिया तो वो बहुत पैसे हो गए उसके पास में, न बच्चे को भी उस पर सुविधाएं तो मिलेगी, घर में होगा तो। दिया था ज्ञानी के परिवार में और वो ज्ञानी परिवार में कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो मृत्यु हो गई किसी की, अचानक उनको कोई रोग आ गया कि वो अब कुछ सिखाने लायक ही नहीं रहे। ऐसे कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल ऐसा मान करके चलें कि जैसा कर्माशय था वैसा ही परिवार मिला, और अब उस परिवार में जितनी घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका कर्माशय ऐसा था। क्योंकि यदि भिन्नता से आएगा तो यूं हम हमारे मन में क्या हो जाता है, जब हम कहते हैं कि कर्मानुसार परिवार मिला है तो परिवार की धन संपत्ति स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल वो सब भी तो उसी में अंतर्भावित हो जाती हैं, और वो अनिश्चित हैं तो लोग उसको भी निश्चित ही मानने लगते हैं। कई बार कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा जब से घर में आया है घर में बहुत अच्छा हो गया, अथवा इस बच्चे का जब से घर जन्म हुआ है तब से घर में आपत्ति आ रही है। ऐसा विवाह के लिए भी कहा जाता है कि जब से ये बहू आई है ये परिवार के भाग्य ही खुल गए, व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा, ये हो गया। और उल्टा भी होता है कि जब से ये ब्याह करके आई है घर में कभी ये दुर्घटना हो गई, कभी इसकी मृत्यु हो गई, कभी ये हो गया। इसके पीछे आधार क्या है कि भाई कर्मानुसार हो रहा है, और जो हो रहा है वो हमारे पिछले कर्म भाग्य के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन ये संगत नहीं है, इसमें विसंगतियां हैं, तालमेल नहीं बनता है पूरा, कर्म की स्वतंत्रता बाधित होती है। तो कर्म की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए ईश्वर की न्यायकारिता भी स्थिर रह जाए, उसके लिए ये विचार युक्ति संगत लगता है कि जैसा जैसा हमारे साथ में हो रहा है कम या अधिक, एक सामान्य रूप से तो परमात्मा ने कर्मानुसार स्थिति दे दी, देश परिवार आदि गांव शहर जो भी है। अब वहां पर जो भिन्नताएं हो रही हैं वो हमारे उसको जो हम जैसा जैसा भोगेंगे वैसा वैसा कर्माशय हमारा उतना घटता जाएगा। तो न्यायकारिता भी बनी रह गई और मनुष्यों की कर्म करने की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। अब इसमें जो अगली बात मैं कह रहा था कि कोई कहे उसका वैसा कर्माशय ही नहीं था फिर भी भोगना पड़ गया, तो क्या होगा? दूसरों ने अन्याय कर दिया, न्यायपूर्वक सुख दुख दे दिया, उसका इतना कर्माशय ही नहीं था तो क्या करेगा? कर्माशय है वैसा तब तक तो वो घटता रहेगा, अगर वैसा कर्माशय नहीं है फिर क्या होगा? तो अब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आता है और दंड का सिद्धांत आता है, भरपाई होती है, आगे के लिए हो जाता है, भविष्य के लिए। अब इसमें भी समझने में थोड़ा सा हमारे को दिक्कत होती है स्वीकार करने में। मान लीजिए उतना पाप कर्माशय नहीं था और किसी ने उसको बहुत प्रताड़ित कर दिया, उसके साथ बहुत अन्याय और शोषण कर दिया, तो जितना कष्ट उसको हुआ है, जितने उसके अवसर छिने हैं, उतने की भरपाई परमात्मा आगे कर देगा। अब वो भरपाई कितनी होगी? तो बोले जितना दुख हुआ या हुआ उसी की भरपाई होगी। तो उसमें फिर एक बात और बोलते हैं कि भाई अभी मिलना था, वो अगले जन्म में मिलेगा तो देर तो हो ही गई, तो उस देर की भी भरपाई हो जाएगी।
अभी मिलना था, अभी ना मिल करके आगे मिला, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में, एक जन्म के बाद में जब भी मिला, उसकी भी भरपाई हो जाएगी, उसका भी दोष, वो हानि नहीं रहेगी, हमारे काल की पूरी पूर्ति हो जाएगी। तो ये तो कष्टों के, दुख के बारे में हो गया। भरपाई का मतलब कुछ अन्य अवसर शुभ मिल जाएंगे, उसको अच्छे मिल जाएंगे, उसी से पूर्ति हो जाएगी। किसी के अन्याय के कारण अगर किसी की बस छूट गई, विलंब हो गया, उसको जाना है वहां पर, कैसे पूर्ति होगी? तो बोले उसके लिए कार करवा दी। तो कार करवा दी तो कार से वो समय पे वो भी पहुंच गया, और फिर भी देर हो गई तो उसके लिए हेलीकॉप्टर बनवा दिया। बोले जी देर हो जाएगी, यहां से पूर्ति कराएंगे तो 4 घंटे बाद। भाई 4 घंटे बाद भले ही बैठे, लेकिन साधन ऐसा दे दिया कि आप समय पे पहुंचोगे, आपकी हानि नहीं होगी। ऐसे बुद्धि अच्छी कर देगा, शरीर अच्छा कर देगा, अनुकूल परिस्थितियां होंगी कि वो देरी देरी नहीं लगेगी। अब सामान्य रूप से ऐसी बुद्धि, ऐसा शरीर रहता है कि व्यक्ति जिंदगी भर बड़ा लंबा जीवन दशकों बिता देता है और उतनी गति नहीं हो पाती। जो समझ किसी व्यक्ति को 60, 70, 80 साल में आती है, वो किसी को 20 साल में भी आ सकती है। तो बुद्धि का ही तो भेद है, उसकी समझ ही ऐसी बन गई, वो एकदम निकाल लेता है। न वैज्ञानिक जिन बातों को खोज लेते हैं, जिन्होंने खोजी है, दूसरे पूरे जिंदगी लगा लें तो नहीं खोज सकते उसको। तो साधन तो ऐसे हैं, ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तो फिर भी छोटे साधन है। वो परमात्मा के पास ऐसे साधन है कि वो पूर्ति कर सकता है, वो बुद्धि ही इतनी तीव्र कर देगा। अभी हमारी बुद्धि 5, 10, 15, 12% काम करती है, बाकी तो खाली पड़ी है, नहीं हुई, उपयोग में नहीं आ रही है। यदि परमात्मा उसको उद्बुद्ध कर दे, सात्विकता ले आए वहां पर और वो सक्रिय हो जाए, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा परिवर्तन ला सकता है। तो एक तो पूर्ति कैसे कर देगा? जो हमारा पाप कर्मा, जो कर्माशय पाप कर्माशय नहीं था, तो उसके बदले में कुछ सुख दे देगा, एक ये तरीका है। अगर ये नहीं होता है तो एक और विकल्प है उसमें कि अभी कुछ भोगना पड़ गया उसको, तो आगे कभी यदि उससे पाप कर्म होते हैं, बुराई होते हैं, उसको ये मान करके कि इसने भोग लिया है, तो उसका फल उसको नहीं, भाई पहले से अग्रिम भोग चुका है। ये समझने में कठिन है कि बिना किए कर तो रखा नहीं है क्षतिपूर्ति वाला भी नहीं समझ में आता है, पर वो फिर भी आता है। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी हो सकता है, ये भी न्याय संगत के अंतर्गत आएगा कि इसने भोग लिया है पहले, अब उससे कोई गलती हो गई। अब यूं देखिए, जैसे कि किसी को हमने अनजाने में दंड दे दिया, परमात्मा अनजाने में नहीं देता, मैं तो केवल उदाहरण एक अंश को समझाने के लिए कह रहा हूं। हमने देखा कि इसने गलती की, जबकि उसकी गलती थी नहीं, और हमने उसको दंड दे दिया। हमारे मन में भी गिलानी है कि देखो इसको हो गया। अब कुछ दिनों बाद में उसके द्वारा कोई गलती हुई, हम क्या करेंगे? उसको जो उस नई गलती का दंड देंगे या नहीं देंगे? हमारे मन में ये भाव आएगा, अरे इसको तो मैं पहले ही दे चुका हूं बिना बात के ही, अब ठीक है ये हो गया तो जाने दो। ये भी एक न्याय का तरीका है, एक भी दयालुता है ये भी। तो परमात्मा तो अन्यायपूर्वक दंड नहीं देता, लेकिन दूसरे अगर किसी के साथ में कर देते हैं तो वो उसके लिए, ये भी एक प्रक्रिया हो सकती है। पर ये बाद की बात है, ये इससे पहले वाली क्षतिपूर्ति है वो अधिक संगत है। ऐसा ही पुण्य के संदर्भ में, कि पुण्य हमारा है नहीं और किसी ने सुख दे दिया हमारे को, हमने ले लिया अन्यायपूर्वक, तो अब क्या होगा? तो पहला प्रक्रिया तो यह है कि वो हमारे को परमात्मा दंड देगा। जैसे पाप कर्म का के ना होने से जो दुख मिला, उसके बदले में कुछ सुख सुख साधन मिल जाते हैं, ऐसे ही यहां जो हमने सुख सुख साधन भोग लिए, उसके बदले में दंड के रूप में हमारे को दुख मिल सकता है, और हमारे दुख के साधन मिल सकते हैं। वो पूर्ति हो जाएगी, क्षतिपूर्ति हो जाएगी, बराबर कर देगा। अथवा दूसरी प्रक्रिया यहां भी वैसी ही लगाएंगे कि हमने कर्म कर लिए शुभ, तो अब उसका फल नहीं मिलेगा हमारे को, ये भोग चुका है, पहले पहले ही भोग चुका है। अब जैसे किसी कार्यालय में किसी ने कुछ 1000 रुपए का, लाख रुपए का गबन कर लिया, पता लग गया, तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे? उसको दंड भी दे सकते हैं, जेल डाल सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, जो भी शारीरिक दंड देना है और है ये भी कर सकते हैं। अथवा उसका जो पैसा जमा रहता है कार्यालय में,
स्थिर जो रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, उसमें से काट सकते हैं। न्याय है ना वो भी। और वो भी नहीं है अगर तो बोले जो आपके अगले वेतन आएंगे उसमें से आपका कट जाएगा। आपने जो ये इतने लाख रुपए पहले से निकाल लिए सरकार के, अब आपका जो वेतन आएगा उसमें से कटता जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो जिसने पुण्य कर्म नहीं किया, आगे जो करेगा पुण्य कर्म उसका फल नहीं मिलेगा उसको, ये मान करके कि ये भोग चुका है, ये मान करके कि ये पहले पैसे ले चुका है। इसमें अन्याय है क्या कुछ? अगर किसी ने अग्रिम पैसे चुरा लिए, अब चुरा लिए तो चुरा लिए, उपयोग भी ले लिए उसने, अब क्या करो उसमें? दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकते, कुछ है ही नहीं स्थिति, वो भरपाई करें कैसे? अब आगे वो जो काम करता रहेगा, हर महीने उसका जो वेतन आएगा, वो वेतन उसको ना दे करके इधर लिया जाए, उसको ना दिया जाए, क्या मान करके नहीं दिया जाएगा? ये ले चुका है पहले, ये पहले ले चुका है ये राशि, तो इसको अब नहीं मिलेगी। इसमें अन्याय तो नहीं है ना? ये भी एक तरीका है न्याय का। तो ऐसे ही अगर हमने अन्याय पूर्वक सुख भोग लिया है और हमारे पिछले कर्माशय हैं ही नहीं अभी, पहली प्रक्रिया तो यही है कि अगर हमारा धन रखा है कार्यालय में और हमने चुरा लिया है तो सबसे पहले तो उसी में से कट जाएगा, हमारे पुण्य कम हो जाएंगे। अगर वो नहीं है तो आगे जो हम पुण्य करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, आगे जो वो नौकरी कर रहा है उसका वेतन नहीं मिलेगा उसको। ये भी एक तरीका है। और ऐसे ही पाप के संदर्भ में भी मैं कह रहा था कि अगर किसी को कष्ट भोगना पड़ गया, पाप कर्माशय है नहीं, तो यदि आगे भविष्य में उसके कुछ पाप कर्म होते हैं उसका फल नहीं मिलेगा उसको। तो ये जो सारी प्रक्रिया हम देखते हैं, क्योंकि इतनी अव्यवस्था है, इतनी अनियमता है इसमें, क्योंकि स्वतंत्रता बहुत अधिक है, परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए इसको बंधा बंधाया हम नहीं मान सकते। तो अब जब यहां पर यह कहा जाता है कि वही अन्न गया और उसी में वो आत्मा गया, आया आया, चलो सूक्ष्म शरीर के साथ बहता हुआ जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें ये बंधन जो आ गया, ये तो बाध्यता आ गई। ये कर्मफल व्यवस्था, फल जो परमात्मा देता है वो नियंत्रित नहीं रहा इसमें, तो एक अस्पष्टता आती है। लेकिन इसका समाधान भी इसके आगे का जो वचन है उपनिषद का, उसके आधार पर हमें यहां पर निर्णय करना होगा। तो ये है कि इसमें अगले उसमें बताएंगे ये जो वहां पर था हाँ विहि वो वाला है। और इसमें जो है कि जो पुण्य कर्म करता है, जो कपूय चरण है वो इसको प्राप्त करते हैं, जो रमणीय चरण है वो इसको प्राप्त करते हैं, वो भी यहीं कही है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि कर्मानुसार योनि मिल रही है। और अगर इस प्रक्रिया को, मार्ग को हम मानेंगे तो ये मार्ग तो कर्मानुसार नहीं है, ये तो वैसे ही प्रवाह से आ रहा है, जहां गया गया, खा लिया किसी ने। और अगर इस सारे को हम बंधा हुआ मानेंगे तो फिर तो इसमें कुछ इधर उधर करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, उसमें कर्म की स्वतंत्रता पे भी दोष आ जाता है। तो दोनों की संगति बनाते हुए हम ये समझ सकते हैं इसमें कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में जो भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है वो हमारे कर्माशय के अनुसार स्थिर हो जाएगी, उतना उतना ठीक हो जाएगा। और परमात्मा सीधे किसी आत्मा को वहां भेज सकता है जहां उसको भेजना है, उसमें कोई बात ही नहीं है, आपत्ति नहीं है, उसकी सामर्थ्य में कोई शक नहीं है। वो कहीं भी किसी आत्मा को जन्म के लिए भेज सकता है, जैसा ही जहां चाहिए वहां पर भेज दिया उसने। तो ये एक मोटे तौर पे केवल सांकेतिक समझने का है कि भाई हम किस किस प्रक्रिया से आते हैं, इसको तत्वतः जू का तू लेना, ये विचारने की बात है। तो देखिए आगे हम 23वें सूत्र को देख रहे थे। तत्र अन्न भक्षणात् आरभ्य रेत सिक्ति पर्यंतम स्त्री भाव से दुर्निष्प्रपतरम। तो अन्न के भक्षण से लेकर के और वीर्य सेचन तक स्त्री भाव को दुर्निष्प्रपतर के रूप में कहा जा रहा है। तो अन्न भक्षण से पहले का जो भाग है, आप उसको अन्न तक पहुंचा वो भी ले सकते हैं। वृष्टि वाला चलो वहां उतना निश्चित नहीं है, चलो पौधे में आ गया, लेकिन पौधे में जब वो घुस गया और अन्न में आ गया तो अब फिर वहीं पर ही रहेगा। आगे इसमें दुर्निष्प्रपतरम के संदर्भ में कह रहे हैं तकार लोपश छांदस। इसमें प्रपतरम, इसमें दो तय आना चाहिए, प्रपतरम,
पत का तो त हो गया और फिर तर का, तमप और तरप का जो त होता है, तो एक त यहां पर दिखाई दे रहा है शास्त्र में, उपनिषद में, तो बोले छांदस श्लोक माना जाता है। भाई ऐसा प्रयोग है वहां पर। दुर्निष्प्रपतरम, इसी को खोल दिया चिरम स्थानम, इसी को खोल दिया चिरेण प्रादुर्भावश्च उक्तः। तदपेक्षया, इनकी अपेक्षा से आकाशादिशु न चिरम भवती थी स्पष्टते, इनकी अपेक्षा आकाश आदि में देर तक नहीं रहता है। तो ये जो नाति चिरेण कहा गया, अधिक देर तक नहीं रहता है, वो इधर चूंकि दुर्निष्प्रपतरम लिखा है, इससे पता लगता है कि वहां अधिक देर नहीं रहता है, शीघ्र जाता है और शीघ्र ही वहां से लौट के आ जाता है। आगे 24वां सूत्र, अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात। ये जो अन्य अधिष्ठान है, यानी आकाश आदि से भिन्न जो अधिष्ठान है उनके अंदर, बोले वहां ये आत्मा कैसे रहता है, जीवों में कैसे रहता है, जीवित पौधों में कैसे रहता है, जड़ वस्तुओं में रह ले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवित में रहता है तो जीवित में तो वहां अपने जीव भी हैं, वहां पर उसका अपना जो शरीर है किसी का, वहां ये कैसे रहता है। तो इसके लिए उत्तर में कहा कि पूर्वत अभिलापात, उसमें कोई दोष नहीं है, जैसे वहां कहा गया है वैसे यहां पर भी कहा गया है, इसलिए स्वीकार्य होता है वो। देखिए भाष्य, आकाशादिशु तु तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयीनाम साभाव्यापत्तिर भविष्यति। पीछे जो कहा गया था ठीक है, आकाश आदि में इन इष्टकारी जो आत्माएं हैं, इन अनुशयी आत्माओं की स्वाभाव्यापत्ति हो जाएगी, तद अनुरूप हो जाएंगे। ये अनुशयी शब्द आया है, एक दो तरह की आत्माएं मानी जाती हैं, एक अनुशयी आत्मा और दूसरी स्वाभिमानी आत्मा। एक अनुशयी और एक स्वाभिमानी। स्वाभिमानी आत्मा वो होती है कि जिस आत्मा के लिए वो शरीर मिला है, भोग भोगने के लिए या कर्म करने के लिए मिला है, जिसके कर्मानुसार वो शरीर मिला है, जो उस शरीर का स्वामी है वो स्वाभिमानी आत्मा कहलाता है। और उसके अतिरिक्त जो आत्माएं साथ में रहती हैं, साथ साथ में अनुशयी साथ में रहती हैं, बस वो उनके लिए कर्मानुसार नहीं मिला है, बस वो रास्ते में चलते चलते वहां पर रह रही हैं, वो अनुशयी आत्माएं कहलाती हैं। तो ये प्रसंग अनुशयी आत्माओं का चल रहा है। तो अनुशयी नाम साभाव्यापत्तिर भविष्यति, आकाश आदि में तो चलो हो जाएगी। क्यों? यतो ही आकाशादय तत्व रूपा, आकाश आदि तो भूत रूप है, तत्व रूप है। इसी को आगे खोल दिया है इन्होंने, तत्व रूपा को भूत तत्व रूपा, भूत तत्व है वो। अप्राणा निर्जीवा संति, बिना प्राण के और निर्जीव है। कहीं निर्जीव है, कोई है नहीं जीव, तो वहां ये रह लिया तो कोई बात नहीं है, खाली घर है तो रह लिया। परंतु व्रीहि यवादिशु औषधिशु तो जीवा संति, लेकिन जो चावल आदि जो पौधे हैं उनमें तो पहले से जीव है, एक है, वहां ये कैसे रह सकता है। एक रास्ता चलता जा रहा है कि तो कोई जो कहीं पहले से कोई रहता है उसमें थोड़ा ना जाएगा, वो उसकी जगह ही नहीं है वहां पर, वो तो उसका घर है, खाली जगह में जा सकता है। होटल में एक कमरे में कोई ठहरा हुआ, उसमें दूसरा थोड़ा ना ठहरेगा। जो सामूहिक कमरे होते हैं उनकी बात नहीं, अलग अलग जो कक्ष होते हैं उसमें दूसरा नहीं जा सकता, दूसरा तो खाली होगा तो ही जाएगा। तो आकाश आदि तो खाली है, ठीक है, ये शरीरों में कैसे चला जाता है ये। जैसे कि कहा त इह व्रीहि यवः औषधि वनस्पतय तिलमाशा इति जायन्ते। ये जो वचन है ये भी छांदोग्य 5:10-6 है। और ऊपर जो हमने कहा था, देखा था, अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम, वो भी 5:10-6 है। तो उसमें पहले तो ये औषधि वनस्पति वाला वचन है, वाक्य है, और उसके बाद में ऊपर वाला है। तो जो यहां पर व्रीहि यव औषधि वनस्पति तिलमाश आदि उत्पन्न होते हैं, वहां पर वो चला जाता है। बोले वेद में भी कहा गया है, वेदे च औषधिषु प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा शरीर ही, प्रतिष्ठा अलग कर लीजिए, शरीर ही अलग कर लीजिए। तो औषधियों में शरीर के द्वारा ठहरो वहां पर, यानी औषधियों में भी जीव को ठहरने की बात कही गई है, औषधियों में भी जीव रहता है, जीवन है उसमें, उसमें ठहरे। तथा स्मृति शास्त्रे भी, स्मृति शास्त्र में मनुस्मृति में भी ये वचन कहा गया है। ये कहना चाह रहे हैं औषधि वनस्पतियों में जीव होता है, ये सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं, उसकी पुष्टि में दे रहे हैं। गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृण जातय। इसके पहले इन्होंने औषधि वनस्पति वृक्ष आदि के लक्षण कहे हैं मनुस्मृति में। अब यहां पर गुच्छ गुल्म, गुच्छ मतलब थोड़ा गुच्छे के रूप में छोटी छोटी चीजें होती हैं, गुल्म थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, झाड़ी जिसको बोल देते हैं हम। तो विविधम तथैव तृण जाता है, और तिनकों की तृण जो होते हैं छोटे छोटे घास, उसकी बहुत तरह की जातियां। बीज कांड रूहाण्येव, और
प्रताना, प्रताना मतलब दूर्वा आदि जो फैलती हैं, प्रतान इधर से उधर एक जड़ होती है ना, फिर जाती जाती है, फैल दूर दूर तक चली जाती है फैलते हुए, फिर जड़ 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 भी बनती जाती है। वो दो तरह की, बीज कांड रूहा, बीज से उत्पन्न होने वाली और कांड से उत्पन्न होने वाली। कुछ पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं जैसे गेहूं चना आदि, और कुछ कांड से उत्पन्न होते हैं तने से, जैसे कि गन्ना आदि, जैसे कि आलू आदि। ये उनके कांड जो जो मूल होता है उसी से होते हैं। एक तरह से बीज वहां पर होता है उनका, लेकिन अलग बीज नहीं होता है, ये कांड से, जैसे गिलोय को लगा दिया तो वहीं से फूट जाती है। ऐसे जो पौधे, गुलाब है जैसे, ये कांड से, अपने तने से ही निकल जाते हैं। तो बीज कांड से उत्पन्न होने वाले जो प्रतान है, वल्लया एवचा, और जो बेलें होती हैं जो स्वयं अपने आप ऊपर नहीं चढ़ सकती, दूसरे के सहारे से, वृक्ष या बल्ली लकड़ी आदि के सहारे से, जो दीवार के सहारे से ऊपर जाती हैं, ये कैसी हैं? इससे पहले भी सारा वृक्ष, वनस्पति, औषधि, उनका वर्णन भी मनुस्मृति में इससे पहले के श्लोकों में आया है। तो कहते हैं तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना, ये जो सब हैं ये तमसा, बहुत अधिक तम से युक्त होकर के, तमोगुण से युक्त होकर के वेष्टित हैं, ये ढके हुए हैं यहां पर। कैसे? कर्म हेतुना, कर्म के हेतु से, कर्मानुसार ये बहुत ही अधिक तमोगुण से युक्त हैं। और अंतः संज्ञा भवन्ते ते सुख दुख समन्विता, ये सब सुख दुख से युक्त होते हैं, समन्वित होते हैं। सुख भी होता है इनको, दुख भी होता है, लेकिन अंतः संजय होते हैं, अंदर इनको होता है सुख दुख, बाहर प्रकट नहीं होता है। बाहर ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं दिखते। वो जो पिछली बार छुई मुई का उदाहरण दे रहे थे सत्यव्रत जी, वो सिकुड़ तो जाती है, इतना तो ठीक है, लेकिन वो आपकी हमारी तरह से दुख को प्रकट नहीं करती है, रोती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, उसके भाव नहीं आते हैं उसके, बस ठीक है मुरझा गई वहां तक है। जैसे हमारे प्रकट होते हैं ऐसे नहीं होते, फिर भी ये अंतः संजय होते हैं। तो ये सब चेतन है। और कहा आगे महाभारत का, ब्रह्मादिषु तृणांतेषु भूतेषु परिवर्तते, जले भुवि तथाकाशे जायमान पुनः पुनः। ये कहां कहां बार बार उत्पन्न होता है? तो जल में, भूलोक में और आकाश में। जल थल नभ, ये तीनों आ गया। जल, जले, भूवि तथा आकाशे। कौन कौन होते हैं? ब्रह्मादिशु, ब्रह्मा से लेकर, ब्राह्मण से लेकर के तृणांतेशु, तिनके पर्यंत, छोटे से छोटे तक भी। भूतेषु परिवर्तते, इन भूतों में वो परिवर्तित होता रहता है, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। तो इसमें जो तृणांतेशु लिखा हुआ है, इससे पता लगता है ये इन वनस्पतियों में भी जीव मानते थे। इति शास्त्र प्रमाणात तथा अनुमानात प्रत्यक्षादपि, तो इन शास्त्र प्रमाणों से और अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी, तत्र व्रीहि आदि औषधि जीवा अधितिष्ठन्ति, इन व्रीहि आदि औषधियों में जीव अधितिष्ठन्ति रहते हैं। ये जो व्रीहि आदि औषधि है, ये द्वितीय का बहुवचन है। औषधियों के प्रति यूं कह लीजिए, हम हिंदी में तो मैं ही बोलेंगे, औषधियों में अधितिष्ठन्ति, तो औषधि अधितिष्ठन्ति जीवाहा। आगे तत्र अन्य जीवाधिष्ठितेषु, घ को ध कर लीजिए, तत्र अन्य जीवाधिष्ठितेषु तेषु, तो अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित जो ये व्रीहि आदि बन औषधियां हैं, तेषु व्रीहि आदि औषधिषु कथम तेषाम इष्टाधिकारिणाम अनुशयीनाम संबंध इति। तो ये जो अनुशयी आत्मा है, इनका संबंध इनसे कैसे हो सकता है? यहां तो पहले से रह रही हैं आत्माएं। इति जिज्ञासायाम उच्यते, जब ये जिज्ञासा हुई तो इसका उत्तर दिया जा रहा है। तो अन्याधिष्ठितेषु, अन्यों से अधिष्ठित औषधियों आदि में कैसे होता है? तो उसके लिए कहा पूर्ववत अभिलापात, पहले की तरह से। वो पहले क्या है? भाष्य में लिखा पूर्वे खलु ये आकाशाद है उक्ता, पहले जैसे आकाश आदि कहे गए वहां जैसे रहती हैं। तो तेषु इव स्वाभाव्यापन्नता व्रीह्यादिषु भी विज्ञेया, जैसे वहां स्वाभाव्यता होती है वैसे व्रीहि आदि में भी स्वाभाव्यता हो जाएगी, उसमें अंतर नहीं है। कैसे? तो बोले अभिलापात, अभिलाप से, यानी पढ़ा गया होने से। इष्टाधिकारी नाम आकाशादि समान संबंध प्रकरण पाठा पठनात्, ये जो इष्टादि करने वाले हैं, तो वहां आकाश आदि का भी पाठ किया गया है और साथ में ये व्रीहि आदि का भी, औषधियों का भी पाठ किया गया, दोनों का ही वहां पर पाठ किया गया, यानी उस वचन में। तो इससे पता लगता है कि आकाश आदि में जैसे रहते हैं ऐसे औषधि आदि में भी ये रहते हैं, रह सकते हैं। हो गया? आगे देखिए, अशुद्धम इति चेत न शब्दात, बोले यदि ऐसा माने
कि इनमें जीव रहता है। जैसे कि अन्न में इन्होंने कह दिया, तो अन्न में भी जीव रहता है, तो फिर उस अन्न को हम खाने से पहले कूटते हैं, पीसते हैं, पकाते हैं, गर्म करते हैं। तो उसमें अगर जीव है तो फिर उसको कष्ट होगा, हिंसा होगी, तो अशुद्ध हो जाएगा वो, तो फिर वो खाने योग्य कहां बचा। तो उसके लिए कहा अशुद्धमिति चेत। कोई कहे कि ये तो अशुद्ध हो जाएगा हिंसा के कारण, तो बोले ना, नहीं होगा। क्यों? शब्दार्थ, शब्द प्रमाण उसको हमें उपयोग के लिए कहता है, इसलिए वो अशुद्ध नहीं माना जा सकता। भाष्य देखिए, यदि इष्टाधिकारिणो अनुशयिनो जीवात्मान चंद्रमसो अवरुह्य भ्रियादेशु किल अन्यधिष्ठितेष्वपि संवसेयु। यदि ये इष्टादि करने वाले अनुशयी आत्माएं चंद्रमा से आकर के व्रीहि आदि में भी अधिष्ठित रहें तो तदा तद व्रीह्याद्यन्नम कुड्यमानम पच्यमानम सत अशुद्धम अभक्ष्यम स्यात्। तो व्रीहि आदि अन्न पीटा जाता हुआ, कूटा जाता हुआ, पकाया जाता हुआ अशुद्ध हो जाए। यहां पर कुड्यमानम शब्द लिखा है इन्होंने, तो कुड वैसे कुड बाल्य संघाते, पाठ भेद से यहां संघाते हैं, कुछ लोग संघात अर्थ में भी इसको लेते हैं। संघात का मतलब तो बटोरना ये है, लेकिन यहां पर कुट्यमानम होता तो ज्यादा अच्छा रहता, कूटी जाती हुई। जो कुट है, कुट छेदने या तो कुट छेदन भत्सनय हो, कुट्टति, कुट्ट दो ट लेकर के, जो कुट है वो तो छेदन चुरादी की है, कुट्ट वाला कुट्ट कुट्यमानम ऐसा कर सकते हैं। आगे हिंसा दोषादि चेत के नचित उच्चेता, कोई ऐसे हिंसादि का दोष बताए तो उसका उत्तर दे रहे हैं, तदा न शब्दात न तद अशुद्धम अभक्ष्यम भवती, अशुद्ध नहीं होता है। क्यों? यतः शब्दात श्रुति वचनात्, शब्द से अर्थात श्रुति के वचन से। श्रुति क्या कहती है? तो श्रुत्या खलु ब्रीह्यादि कस्य अन्नस्य भक्षणम विहितम, श्रुति आदि के द्वारा अन्न के भक्षण का कहा गया है। कैसे कहा गया है? तो देखो प्रमाण लीजिए, त्यक्ते न भुंजिता, त्यागते हुए भोगो। भुंजिता खाने के लिए कहा गया है ना, त्यागते हुए भोगो, लेकिन भोगना तो कहा ही गया है यहां पर। तो भोगना क्या होगा? खाना होगा, अन्नादि उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो देखो खाने के लिए कहा गया है। रसम औषधि नाम, औषधियों का जो रस है वो सेवन करने योग्य है, अथर्वेद में कहा गया। ऋग्वेद का वचन दिया, अहम दाशु से विभजामि भोजनम, जो देने वाला है उसके लिए मैं भोजन को विभक्त करके अलग से रखता हूं। जो देता है, जिसने दूसरों के लिए दिया है, उसके लिए भोजन मैं कैसे करता हूं? अलग से रखता हूं, विभजामि। सामूहिक ही नहीं कि जो होगा ले लेगा, हाँ किसी ने दिया है तो उसके लिए तो अलग से रखना पड़ेगा। जैसे कि मध्याह्न का भोजन हो और भोजन कम पड़ गया, तो उसमें से एक व्यक्ति ने अपना भोजन कम पड़ गया, मतलब अतिथि आ गए, तो उसने कहा कि नहीं मेरा दे दो इनको, उसने अतिथि को भोजन करा दिया। अब सायकाल जो भोजन होगा उसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा, नहीं इसने उस समय दिया था, इसको तो अलग से देना ही है। ये औरों को फिर हो जो हो, लेकिन इसके लिए तो अलग से ध्यान रखा जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इसको फिर अब ना मिले। तो जो देने वाला है उसके लिए परमात्मा अलग से छांट करके रखता है, उसके लिए अलग व्यवस्था करता है, छांट के जैसे भी करे, लेकिन वो व्यवस्था उसके लिए रखता है। तो अहम दाशु से विभजामि भोजनम, भोजन कहा गया तो भोजन तो करेंगे ना कुछ तो करेंगे। अब इसमें प्रश्न आएगा कि भैया अन्न का तो लिखा नहीं है यहां पर, त्यक्तेन भुंजी था और ये रसम औषधि नाम और विभजामि भोजनम, भाई भोजन कुछ ना कुछ तो होगा, अन्न भी तो उसमें आ जाएंगे, इस रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आगे मया सो अन्नम मत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति यह इम शृणोत्युक्तम, तो मेरे द्वारा ही वह अन्न को खाता है। मेरे द्वारा मतलब परमात्मा कह रहा है, ये जो अन्न खाते हैं ये मेरे द्वारा ही खाते हैं। कौन? जो विपश्यति, जो ये देखता है। यह प्राणी थी, जो प्राण ले रहा है, जीवन कर रहा है। और यह इम शृणोत्युक्तम, श्री को ठीक कर लीजिएगा, जो शृणोति उक्तम, जो कहे हुए को सुनता है। अर्थात ये जो जीवन के लक्षण है ना, देखना, जीव सांस लेना या सुनना, ये जीवन के लक्षण है। ये जो जितने करने वाले हैं वो किससे भोजन प्राप्त करते हैं? मेरे द्वारा ही वो प्राप्त करते हैं, अपने आप नहीं प्राप्त करते, वो मैंने व्यवस्था कर रखी है, उससे वो प्राप्त करते हैं। तो न ही तत्र अनुशयी नाम हिंसा भवती, जो अनुशयी जीव हैं उनकी हिंसा यहां पर नहीं स्वीकार की जाती है। तेषाम अधिष्ठानत्व तन्मयत्व भोगात्मत्व नास्ति केवलम मार्ग मात्रत्व
यात्रित्वम एवं तेषामिति। तो ये जो अनुशयी आत्मा है उनका अधिष्ठानत्व नहीं है, वो अधिष्ठाता नहीं है, तन्मयत्व नहीं है, वो उसमें घुला मिला नहीं है, उसका भोगत्व नहीं है, वहां पर भोग रूप में नहीं है, केवल मार्ग मात्र में वो यात्री के रूप में वहां पर ठहरा हुआ है और कुछ नहीं है उसका वहां पर। इसमें कई बार मांसाहार के प्रसंग में भी आता है ना, जब मांसाहार को हम निषेध करते हैं, प्राय करके कहते हैं भाई इसमें जीव हिंसा होती है, हिंसा होती है। तो अब दूसरा प्रश्न तत्काल आ जाता है लोगों का, जो भी सोच लेते हैं तो भाई आप पेड़ पौधे भी तो खाते हो, उसमें भी तो जीव होता है, तो हिंसा तो वहां भी होती है, जीवन का तो नाश आपने वहां भी किया है। अब वो फिर वहां चुप हो जाते हैं। अब तो दो रास्ते अपनाते हैं, फिर कुछ कहते हैं कि नहीं पेड़ पौधों में जीव ही नहीं होता है, वो उधर चले जाते हैं, और ये तो शास्त्र विरुद्ध बात हो गई। तो उसका उत्तर यही है, शब्दात श्रुति कहती है, बुद्गाश्चमे, यवाश्चमे, कुलमाशाश्चमे, ये जो सारी चीजें हमारे को खाने के लिए विधान की गई हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं होता है। भले ही वो पौधा समाप्त हो रहा है, उसका जीव का जब तक वहां रहा उसका उतना भोग हो गया, आगे का जो बचा हुआ है परमात्मा फिर उसको भोग दे देगा। परमात्मा ने जो विधान कर रखा है उसके अंतर्गत जब अगर हम सेवन कर रहे हैं तो उसमें हिंसा का दोष नहीं आता है। अब इस प्रसंग में शंकर भाष्य का कुछ थोड़ा सा ये विवेचना कर रहे हैं। अत्र शंकर भाष्य अप्राकरणिको यज्ञ प्रसंग उत्थापित, उन्होंने यहां यज्ञ का प्रसंग ले लिया। क्या? शास्त्राच हिंसानुग्रहात्यात्मको ज्योतिषोमो धर्म इति अवधारित, कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम। तो हिंसा आदि से युक्त जो ज्योतिषोम होता है, यानी इनके हिसाब से जो वहां बलि वगैरह दी जाती है, पशु हत्या होती है, उसको ले रहे हैं। तो यहां जो ये अवधारित है, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है जब शास्त्र के द्वारा कहा गया है, उसको इन्होंने यहां पर ले लिया, जिसके लिए फिर ये कहते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। वैसे तो हिंसा हिंसा होती है, लेकिन जो वेदोक्त हिंसा होती है, यानी जो ये यज्ञ में हिंसा करते थे उसके लिए बोलते हैं, ये वहां घटाते हैं इसको। यहां जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि शास्त्र में कही गई है। हेतु तो ठीक है, लेकिन शास्त्र में वो कहा गया या नहीं कहा गया, ये एक अलग प्रश्न है। जब शास्त्र में कहा ही नहीं गया, शास्त्र में से उसको निकाला जबरदस्ती, फिर कहते हैं कि शास्त्र में जो कहा गया वो हिंसा नहीं हो। ये तो ठीक है, शास्त्र में जो कहा गया वो हिंसा नहीं कहलाएगा। अब परमात्मा ने हमें जो जीने के लिए चीजें खाने पीने के लिए कही हैं वो हम खाते हैं, तो उसमें हिंसा नहीं आएगी, इसमें कोई पाप नहीं लगता है हमारे को। तो जहां वेद में सही बातें कही गई हैं, जो कही गई हैं, उतने पे ये लागू होता है, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती। जो जबरदस्ती ये की जाती है वेद के नाम से, वहां उसको वेद का नाम दे दो, वैदिक कह लो, हिंसा तो होगी वहां पर। आगे, अग्निष्टोमियम पशुम आलभेत इति शास्त्रम, ये शास्त्र का वचन दे दिया। अग्निष्टोम में उसका जो पशु है उसका आलभन करे, आलभन का मतलब ये मारना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा अर्थ है जो युधिष्ठिर जी ने मीमांसा में किया है, वो हम वहां देखेंगे मीमांसा में। शंकर भाष्य में यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। ब्रह्ममुनि जी आगे कहते हैं, न ही अत्र यज्ञ से पशु हिंसा प्रसक्ते है आशंका स्थानम। चूंकि यहां पशु हिंसा का प्रसंग ही नहीं है, इसलिए यह आशंका का स्थान ही नहीं था यहां पर। क्या? अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात व्रीह्यादि औषधि वनस्पते है प्रक्रियंते, क्योंकि पीछे यहां पर व्रीह्यादि औषधियों का प्रकरण चल रहा है। यात्रा आत्मा की जहां जहां जा रही है वहां जो प्रसंग आया उसके लिए यह बात चल रही है। तेषु ही खलु हिंसा दोष प्रसंग से आशंका युक्ता, उनके संदर्भ में शंका हो रही थी कि ये जो पेड़ पौधे वनस्पति हैं इनको जब हम खाएंगे तो वहां पर जीव हत्या होगी, हिंसा होगी। आगे कहते हैं, स्वमत विरुद्ध यज्ञ पक्ष पोषित, और यहां पर इन्होंने शंकराचार्य जी ने अपने मत के विपरीत यज्ञ के पक्ष को भी पोषित कर दिया। यानी वैसे तो हिंसा हिंसा नहीं होती है, ये कह रहे हैं याग आदि में, लेकिन एक तरह से परोक्ष रूप से उन कर्मों की इन्होंने पुष्टि भी करती, जबकि वो उसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि वो कर्मकांड को अनावश्यक मानते थे, ऐसा संकेत है। क्यों? जिसका वो पहले निषेध कर चुके, उसी यज्ञ पक्ष को इन्होंने यहां पर इस ढंग से परोक्ष रूप से पुष्ट कर दिया। आगे, किमर्थम तरही अनुशयी नाम व्रीहि आदिशु उपदिष्टो अनुबंध साभाव्य रूप है। तो ये जो अनुशयी आत्मा का व्रीहि आदि में जो अनुशय है वो क्यों कहा दिया गया? तो कथम ते धूम्र पर्यंतम एवं अवतिष्ठन्ते अत्रोच्यते, धूम्र पर्यंतर वहां रहते हैं और यहां अनुबंध क्यों कह दिया गया? तो उसके लिए उत्तर दिया 26वें सूत्र में, रेतैसिक योगो अथः, क्योंकि इसके माध्यम से आगे वो वीर्य सेचन होता है। अतः साभाव्यानंतरम ब्रीह्यादिषु साभाव्यापत्ति खलु रेतैसिक योगो रेतैसिक तृत्व संबंधाय एवं।
उसके लिए वचन दिया, यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद भूय एव भवति, उसी वचन को कह दिया। तो इसमें फिर शरीर कैसे आता है वास्तव में, उसका अभी तक तो ये अनुशयी आत्मा है, उसका अपना शरीर कब बनता है, तो 27वें सूत्र में कहा योने है शरीरम, जब वो उसका अपना शरीर आता है, गर्भ में आता है, तब उसका वो शरीर होता है। तो तेषाम इष्टाधिकारी नाम अनुशयी नाम जीवात्मा नाम व्रीह्यादिशु स्वाभाव्यापत्तिस्तु रहते सेक्तृत्वाय, ये तो पिछले सूत्र का बताया। न च व्रीह्यादयो वनस्पत तेषाम शरीरत्वाय, ये व्रीहि आदि उसके शरीर नहीं कहलाते, किंतु तेषाम शरीरम तो योने है अंतः संजायते, उनका शरीर तो अंदर गर्भ में होता है। तत्रोक्तम ही तदय यह रमणीय चरणा अभ्यास हो, ये इसी के आगे का है। तो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो शीघ्र ही यत्ते रमणीयाम योनिम आपत्तेरन, वो अच्छे शरीरों को प्राप्त होते हैं, अच्छे गर्भ को प्राप्त होते हैं। कैसे, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा, इनको इन्होंने पुण्य के लिए माना है, इसमें उन्नति के अवसर अधिक होते हैं, ऐसे ऐसे कर्म वो कर पाते हैं। अथवा यह कपूय चरणा अभ्यासो है यत्ते, जो गलत कार्य करते हैं उनका कपूयाम योनिम आपत्तेरन, वो निकृष्ट शरीरों को गर्भ को प्राप्त करते हैं। श्व योनिम वा सुकर योनिम वा चांडाल योनिम वा, तो कुत्ते की सुकर की और निकृष्ट कर्म करने वालों के शरीर को वो प्राप्त करते हैं। तो इनका शरीर तो अब प्राप्त होगा, इससे पहले की जो यात्रा है वो तो केवल अनुशय के रूप में है। स्वाभिमानी शरीर तो इनका तब होता है जब ये इनका अपना आता है। तो ये तीसरे अध्याय का पहला पाठ समाप्त होता है। ये प्रकरण भी यहां पर समाप्त करते हैं, आगे फिर दूसरा विषय स्वप्न का प्रारंभ करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।